हम इंसान इतने विकसित हो गए कि हमने पृथ्वी से बाहर जाना शुरू कर दिया, हजारों प्रकाश वर्ष दूर देखना शुरू कर दिया और साथ ही हमने कुछ वैज्ञानिकों की मदद से अपने अस्तित्व के इतिहास का भी पता लगा दिया। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वैज्ञानिकों की उन्हीं थ्योरीज को जो अपने अस्तित्व के बारे में बताती है। आज से लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से पिंड के रूप में हुआ करता था और यह पिंड अनंत ऊर्जा का भंडार था, लेकिन किसी रहस्यमय कारण के चलते इसमें विस्फोट हुआ और यह ऊर्जा चारों तरफ फैल गई, जिससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इससे पहले ब्रह्मांड में कोई रोशनी और तारा नहीं था, लेकिन इस महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड में चारों तरफ असंख्य तारे बनने लगे, जिससे ब्रह्मांड जगमगा उठा। लगभग 460 करोड़ साल पहले जहां आज के समय में हमारा सौरमंडल है, वहां गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। इन्हीं बादलों के बीच हाइड्रोजन और हीलियम गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इकट्ठा होने लगे और जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तब एक विशाल विस्फोट हुआ, जिससे हमारे सूरज का जन्म हुआ। इस दौरान बादलों में मौजूद छोटे कण गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आपस में जुड़ने लगे और इस तरह इन छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स ने मिलकर ग्रहों का निर्माण करना शुरू किया। इन्हीं बीच एक ग्रह ऐसा बना जिस पर जीवन पनपने वाला था। उसका नाम था अर्थ। 450 करोड़ साल पहले अर्थ यानी हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। जन्म के दौरान पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा गर्म हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र था, वो था उबलते हुए लावा का, जिसकी वजह पृथ्वी बहुत तेजी से घूमती थी और इसका एक दिन महज 7 घंटों का होता था। लेकिन समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। कई लाख सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होती रही, जिसमें जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक उल्कापिंडों की बरसात से पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से भरने लगी और एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी पूरी पानी से ढक गई और इसी में छिपा हुआ था जीवन। लगभग 390 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीवों का जन्म हुआ, जो एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में इतने तेजी से बढ़ रहे थे कि पृथ्वी का पूरा पानी इन सूक्ष्म जीवों से भर गया था। पानी से ढकी पृथ्वी पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी निकलने लगे, जिससे पृथ्वी पर जमीन बनने लगी। लाखों सालों तक ये क्रम चलता रहा, जिससे पृथ्वी पर जमीन का निर्माण हो चुका था, लेकिन वातावरण नहीं होने से पृथ्वी पर अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बारिश जारी रही। लगभग 350 करोड़ साल पहले पानी के अंदर ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो जिंदा रहने के लिए खनिज और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग में ऑक्सीजन को छोड़ते थे, जिससे लगभग 2 अरब सालों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। लगभग 75 करोड़ साल पहले सबसे पहले आइस एज की शुरुआत हुई। यह अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, जिससे पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढक गई। सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पहुंचने से धरती कई लाख सालों तक बर्फ से ढकी रही, लेकिन धरती के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी से निकलने लगी, जिससे धरती की सारी बर्फ पिघल गई और धरती पहले की तरह हो गई। इस बीच पानी के सूक्ष्म जीव समुद्र जीव में बदलना शुरू हो गए थे और लाखों सालों के बाद समुद्रों में जीवन फलने फूलने लगा। इसी बीच हमारे धरती का वातावरण सामान्य होने से धरती एक परत से ढक गई थी, जिसे हम आज ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने का काम करती थी, जिससे 45 करोड़ साल पहले धरती पर पहली बार वनस्पति उगना शुरू हुई और इससे कुछ लाख सालों में ही पृथ्वी पूरी हरी भरी हो गई। उस वक्त ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने से पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट तक होती थी। 35 करोड़ साल पहले समुद्री जीवों के अंग विकसित होने से उन्होंने पानी को छोड़कर धरती पर रहना शुरू किया। वातावरण के अनुसार इन जीवों का रंग रूप बदलता गया, जिससे नए नए जीवों का जन्म हुआ। 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का युग शुरू हुआ। डायनासोर धरती के सबसे विशालकाय जीव हुआ करते थे और इन्होंने धरती पर सबसे ज्यादा राज किया था। उस वक्त डायनासोर हर जगह हुआ करते थे, लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले धरती की तरफ 10 किलोमीटर डायामीटर वाला एक लंबा उल्कापिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आकर टकराया, जिससे डायनासोर जैसे बड़े जीवों का अंत हो गया। इन्हीं बीच सिर्फ एक प्रजाति जिंदा बच पाई और वो थे स्तनधारी जीव। इन जीवों ने इस महाप्रलय से बचने के लिए जमीन के अंदर रहना शुरू किया और जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया। 4.5 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण आज के समान हो गया था और लाखों सालों के बाद धरती पर बहुत सारी प्रजातियों का जन्म भी हो चुका था, जिसमें एक प्रजाति थी एप्स की, जो हमारे पूर्वज थे। शुरुआती दिनों में ये एप्स अफ्रीका के जंगलों में रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे धरती गर्म हुई वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे और खाने की तलाश में इन एप्स ने पेड़ों से उतरकर चलना शुरू किया।
खाने की तलाश और वातावरण बदलाव के कारण ये एप्स पूरी धरती पर फैल गए। वक्त के साथ साथ ये एप्स आदिमानव बने, जिन्होंने आग और हथियार जैसी चीजों का आविष्कार किया। इसके बाद ये इतने विकसित होते गए कि इन्होंने भाषा, धर्म, परिवार और संस्कृति बनाए, और समय के साथ ये इतने ज्यादा विकसित हो गए कि आज आपने चंद मिनटों में शून्य से लेकर अनंत तक के इतिहास को जान लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।